सपा तो नहीं कह रही है कि हम प्रत्याशी उतारेंगे इमरान मसूद जी के खिलाफ। सपा का कोई आधिकारिक बयान हमने नहीं देखा, चाहे वो उसको अखिलेश जी कहे हों कि अब हमारा जो है हम इमरान मसूद के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कहीं कुछ देखने को नहीं मिला। इस पे तो सब बैठ करके उसका संगठन तय करेगा ना कांग्रेस का, कि कहाँ पे हमको सपा का कैंडिडेट उतारना है, कहाँ पे कांग्रेस का उतारना है, कहाँ पे जो है और जो लोग हैं गठबंधन वाले मायावती का कैंडिडेट कहाँ से लड़ाना है हमको। नमस्कार, द लीडर हिंदी का खास प्रोग्राम माहौल काबा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दारुसफा पे खड़े हैं और तमाम सारे बुद्धिजीवी लोगों के साथ बात करने के लिए खड़े हैं। आज का मुद्दा हमारा ये है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले इमरान मसूद, जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नाम है, वो इससे पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, उससे पहले वो कांग्रेस में थे, लेकिन फिर एक बार घर वापसी उनकी हो गई है और कांग्रेस पार्टी में उन्होंने सदस्यता हासिल कर लिया। पश्चिम उत्तर प्रदेश का अगर चुनाव होता है तो अहम भूमिका निभाता है, चाहे वो जाट आंदोलन हो गया हो या किसानों का आंदोलन हो गया, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश अपने आप में निर्णायक भूमिका अदा करता है। तो ऐसे में इमरान मसूद जिस तरीके से सहारनपुर सीट को लेकर तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव भी ये बात कह रहे हैं कि सहारनपुर में हमारा प्रत्याशी रहेगा। अब मामला ये फंस रहा है कि कांग्रेस पार्टी अगर अपना प्रत्याशी उतारेगी तो समाजवादी पार्टी का क्या होगा। इससे पहले समाजवादी पार्टी का दामन इमरान मसूद ने थामा था, टिकट मांगा था, टिकट नहीं मिला था, उसके बाद वो बहुजन समाज पार्टी में चले गए थे, वहाँ चुनाव लड़े थे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरीके से इमरान मसूद लगातार अपना दल बदल रहे हैं, एक बार फिर वो कांग्रेस में घर वापसी उनकी हो गई है, सहारनपुर से वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, सपा भी कह रही सहारनपुर से हम प्रत्याशी उतारेंगे, तो तालमेल क्यों नहीं बैठ रहा है इन लोगों का? सपा तो नहीं कह रही है कि हम प्रत्याशी उतारेंगे इमरान मसूद जी के खिलाफ। सपा का कोई आधिकारिक बयान हमने नहीं देखा, चाहे वो उसको अखिलेश जी कहे हों कि अब हमारा जो है हम इमरान मसूद के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कहीं कुछ देखने को नहीं मिला। हाँ, अब छोटे भैया अगर कहीं कुछ कह देता है, जो न उस पार्टी का मेंबर हो चाहे न हो, उससे प्रभावित है, कह दिया, तो मैं नहीं समझता कि इस कथन को इतना गंभीरता से लेना चाहिए। आपने दूसरी बात कहा कि इमरान मसूद ने कई बार पार्टियां छोड़ी, कई बार वो सपा में गए, बसपा में गए, कांग्रेस में आए, फिर कांग्रेस से गए, फिर आ गए। इमरान मसूद का मैं AICC का मैं बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इमरान मसूद साहब बोल रहे थे, मैं उसको सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि अब जो मैं कांग्रेस में आ गया हूं, अब कांग्रेस जब मैं छोड़ूंगा तो कब्र में ही सीधे जाऊंगा। यानी उन्होंने अपनी वचनबद्धता कब्र तक कांग्रेस के साथ की। तो हम नहीं समझते कि अगर दिन भर का भूला हुआ व्यक्ति अगर परिवार में आ जाए तो फिर उसके बार बार गलती को दोहराना चाहिए। अब दूसरी बात ये कि उत्तर प्रदेश जहां हम और आप खड़े हैं, सरकार का संदर्भ आपके सामने मैं रखता हूं। सरकार ने कहा कि इसके सारा आला अफसर ने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा, इसके कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि ये जो है घोसी जो का उपचुनाव सेमिंग फाइनल है। सेमिंग फाइनल में जो जीतेगा वही फाइनल जीतेगा। ये भाजपा का आधिकारिक बयान था, उसके मुख्यमंत्रियों ने कहा, उसके राष्ट्रीय अध्यक्षों ने कहा। तो मैं अब आप बता दूं कि जब इन्होंने कही दिया कि 2023 का उपचुनाव हम सेमिंग फाइनल लड़ रहे हैं, जो जीतेगा वही 2024 जीतेगा, तो भाजपा तो हार गई, तो भाजपा तो अब लड़ाई से बाहर हो गई उनके वचनबद्धता के अनुसार, तो वो तो कहीं लड़ाई में है नहीं। अब अगला सवाल कि भाजपा का सोच हाथी के दांत जैसा है,
हाथी का दांत खाने का और दिखाने का और इसी का नाम भारतीय जनता तो पार्टी। ये जो चुनाव के लिए सपा का ये आधिकारिक बयान है, लेकिन प्रेस नोट में कहा गया था कि नवरात्र से पहले हम उतारेंगे प्रत्याशी वीआईपी सीटों पे, और ये भी कोशिश कर रहे हैं इमरान मसूद कि उनको सहारनपुर से टिकट दिया जाए। अजय राय भी बयान दिया था उन्होंने कि सपा वालों को संभाल के जबान निकालनी चाहिए, बात करनी चाहिए। तो ये तालमेल क्यों नहीं बैठ रहा है इन दोनों का? ऐसा है कि अजय राय जी ने जो बयान दिया था, अजय राय चूंकि यूपीसीसी का अध्यक्ष हैं, अजय राय ने कहा कि हम अध्यक्ष हैं, हम 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम 80 सीट पर लड़ेंगे, उन्होंने साथ में ये कहा कि ये हाई कमान का मामला है कि कौन पार्टी कौन सीट पर कहां लड़ेगी, ये हाई कमान का मामला है। और हाई कमान ने की बात को और उसके फैसले को मैं नहीं कर सकता। तो अजय राय जी ने तो जो कहा अच्छी बात कहा। कोई भी प्रदेश अध्यक्ष वो नेशनल पार्टी है, वो कोई क्षेत्रीय दल कांग्रेस नहीं है। उसका नेशनल कमेटी, उसका नेशनल कार्य समिति सीटों का बंटवारा का फाइनल करती है, कैंडिडेट को फाइनल करती है, पदाधिकारियों का फाइनल करती है। वो लखनऊ में नहीं फाइनल होता। और भी कमेंट लेते हैं, यहाँ बैठे हैं भाई साहब। जिस तरीके से दल बदल का कार्यक्रम शुरू हो गया है नेताओं का, इमरान मसूद की घर वापसी हो गई है, सपा सहारनपुर से अपना चुनावी मैदान में उतारेगी प्रत्याशी, और कांग्रेस भी कह रही कि हम उतारेंगे। ये तालमेल क्यों नहीं बैठ रहा है इन दोनों लोगों का? नहीं, ये हमारे और आपके कहने से उतारेगी। कांग्रेस या सपा हमारे आपके कहने से तो उतारेगी नहीं। कांग्रेस का एक संगठन है जो दिल्ली में तय होगा, कितनी सीट पे एक सपा उतारेगी, कितनी सीट पे मैं उतारूंगा। तो उसमें हम और आप बहस करें तो बेकार है। कोई किसी को सही रिपोर्ट है? आप राहुल गांधी से मिले हो? राहुल गांधी से आपकी मुलाकात हुई है? तो पार्टी के लोग मिलेंगे उनसे, नहीं, तब पार्टी ने तब आप कैसे कह रहे हो कि कांग्रेस यहाँ बयान देते हैं उनके प्रवक्ता, उनके नेता और नेता अध्यक्ष बयान दिया है। नेता ने जो अध्यक्ष ने जो बयान दिया आप उसको सुने ही नहीं। बताइए, आप बताइए। उन्होंने कहा मैं तैयारी करूंगा 80 सीटों पे चुनाव लड़ाने का। ठीक है, तो जब गठबंधन में है तो किस पार्टी से कितना उनको लेना है वो दिल्ली तय करेगा। तैयारी तो उनको 80 सीटों पे करना है ना चुनाव लड़ाने का। तो ये बताइए हमको, इमरान मसूद को इंडिया मोर्चे से सहारनपुर का प्रत्याशी बनाना ठीक लगे होगा या नहीं होगा? नहीं, घोषणा हो गई, नहीं पूछ रहे हैं, लिस्ट जारी हो गई। अभी कहाँ लिस्ट जारी हुई? तो जब लिस्ट जारी होगी तब इस विषय बात किया जाएगा। तो अभी आपका कोई मत नहीं? ये कोई विषय ही नहीं है, अभी कोई विषय नहीं है। कांग्रेस इंटरनेशनल पार्टी है, वो क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। इस पे तो सब बैठ करके उसका संगठन तय करेगा ना कांग्रेस का, कि कहाँ पे हमको सपा का कैंडिडेट उतारना है, कहाँ पे कांग्रेस का उतारना है, कहाँ पे जो है और जो लोग हैं गठबंधन वाले, मायावती का कैंडिडेट कहाँ से लड़ाना है हमको। इसको हमारा वो नेतृत्व। मायावती कहाँ भी इंडिया मोर्चे में? इंडिया में तो है ये हैं। आज बयान दे दिया उन्होंने। क्या बयान दे दिया? बयान उन्होंने ये दिया कि रामगोपाल यादव के हवाले जो खबर चले वो पूरी तरह फर्जी है, और कांग्रेस पार्टी हमेशा की तरह लोगों को छला है। बार बार वो बयान देती है हर पीसी में। नहीं तो क्या करेंगे वो आम आदमी पार्टी संजय जैसा वो जेल में जाएं लेडीज होकर के? अरे जब चुनाव का टाइम आएगा तो दिखा देंगे कि उनके कितनी ताकत है। और भी कमेंट लेते हैं, क्या लगता है कि इमरान मसूद पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नाम है, घर वापसी उनकी हो गई है, क्या लगता है कि सहारनपुर से उनको टिकट देना ठीक रहेगा इंडिया मोर्चे की तरफ से? पहले मत ये बताइए, घर वापसी कहाँ से हुई है? पहले बसपा में थे, अब कांग्रेस में आ गए। तो ये ऐसा कोई अजूबा हुआ है क्या? पार्टियां तो लोग, इन नेताओं का चरित्र ही होता है। अब समय समय पर बोलते हैं। अब वो कोई कह रहा कि कोई पार्टी किसी को टिकट देगी या नहीं टिकट देगी, या वो कोई हिस्ट्री सीटर है, तो हिस्ट्री सीटर भी भाजपा में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, सभी पार्टियों में हैं। तो अगर ये देख के पैमाना किया जाएगा तो मैं नहीं कह सकता। बाकी क्या भाजपा वाले अपने हिस्ट्री सीटरों को टिकटें नहीं देंगे आपकी, या कोई कांग्रेस नहीं देगी? तो चुनाव लड़ना तो सभी का संवैधानिक अधिकार है। अब ये तय करता है सुप्रीम कोर्ट कि कौन क्या मुजरिम है, क्या है, ये कोर्ट तय करती है। अब जब कोर्ट इसमें सीजीआई अगर कहीं हस्तक्षेप करती है और इस तरीके का इस बार बयान देती है, जो कि चंद्रचूड़ जी के रूप में आए हैं, डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के, अगर उनका कोई इस तरीके का पैगाम हुआ तो यकीनन चाहे वो फिर ब्रिजभूषण हो या आपका ये जिसका आप प्रताप
क्या नाम अभी बोला, इमरान मसूद। इमरान मसूद साहब का होगा, तो कोई भी आदमी होगा तो इस तरीके का अगर कोई फिजा है उनकी, कुछ इस तरीके का उनका रिकॉर्ड है गलत, तो मुझको लगता नहीं आएंगे। और आते हैं तो वो जयंत चौधरी कह रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं चंद्रशेखर रावण को भी उतारने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। अब चंद्रशेखर रावण का इलाका पड़ रहा है सहारनपुर। नहीं तो चंद्रशेखर का तो अभी फिजा बदलेगी नहीं बदलेगी? नहीं, चंद्रशेखर तो एकदम फेयर इंसान है, वो तो जनता के हित में सोचता है। वो किसान आंदोलन से जुड़ा रहा, वो रेसलर्स के आंदोलन से जुड़ा रहा, वो हर छोटी बड़ी चीज से जुड़ा रहता है। वो तो मायावती के बाद अगर हम कोई दलित चेहरा बड़ा देखते हैं तो वो रावण को हम देखते हैं, चंद्रशेखर जी को। और वो हमसे उम्र में बहुत छोटे हैं, मगर उन्होंने जो नेतृत्व पकड़ा है वो उनका कद मुझसे भी बड़ा हो गया है। वो आज देश सेवा में लगे हुए हैं जिस तरीके से, वो यकीनन दलित समुदाय के लिए वो एक हीरो बन के आएंगे और सत्ता में उनको विजय मिलनी चाहिए। एक बात हम बताइए। आपको बता दें, अभी जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, ठीक है, उसमें गठबंधन जीत रही है। और अगर उत्तर प्रदेश में ये ईवीएम सेट करवा करके 80 सीट जीत लेती है भारतीय जनता पार्टी, तब भी सरकार नहीं बना पाएगी। लेकिन ये भाजपा ये भी कहते कि जब वो घोषी का उपचुनाव हुआ तो ईवीएम का रोना नहीं विपक्ष। ये जब केंद्र का चुनाव होता है सांसदों का, तब ईवीएम इनका सेट होता है। ईवीएम में है कुछ घोटाला? ईवीएम में बहुत बड़ा घोटाला है। ईवीएम सेट करके मैं कह रहा हूँ आपके चैनल से कि अगर ये उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीत ले तब भी सरकार नहीं बनेगी। इसको आप लिख लीजिए। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं थोड़ा सा चौबे जी की बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि कारण है उसमें। आप दाल में नमक खा सकते हो, नमक में दाल नहीं खा सकते हो। ईवीएम में सेटिंग हो सकती है 10-15% की, मगर आपको 50-50 की सेटिंग हो जाएगी या उससे ऊपर हो जाएगी, ये तो मजाक लगता है। मुझे लगता है चौबे जी ने बिना सोचे समझे ये बात कही है। अगर विधायकी के चुनाव में मैं मान सकता हूँ कि 5 से 10% हो, इसमें 10 से 15% की सेटिंग होगी और कोई ईवीएम में सेटिंग नहीं होगी। एक मिनट चौबे जी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। तो मैं, आप बोलिएगा, आप काउंटर करिएगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। और आपकी जो ये है, जो 37% इनको वोट पड़ा था, 63% हमारा गठबंधन है। अगर हम पैरेलली एक साथ वोट करते हैं, एक साथ मिलकर वोट करते हैं, तो यकीनन हम नरेंद्र मोदी को जमीन चटा देंगे और 400 से ऊपर सीटें हमारी गठबंधन सरकार आएगी। एक चीज, मैं एक लाइन, एक गाना गाना चाहता हूं आपके चैनल से, नरेंद्र मोदी की आंखें खोलना चाहता हूं कि कोई भी आदमी, जो आप कहते हो ना मैं चौकीदार हूँ पार्टी का, तो मुझे रफ़ी साहब का एक गाना याद आ रहा है। तो मैं आंखें खोलना चाहता हूं नरेंद्र मोदी की कि सत्ता कभी की किसी की नहीं रही, समय किसी का कभी नहीं रहा। जो आया है दुनिया में उसे जाना है। सत्ता वाले भी सत्ताधार छोड़ के ऊपर चले गए या सत्ता उनकी वो हार गए। तो नरेंद्र मोदी को एक गाने के माध्यम से सबक देना चाहता हूं। बताइए गाना। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, राजा हो या रंक यहाँ पर सब हैं चौकीदार। कुछ तो नेता चले गए मोदी जाने को तैयार। खबरदार खबरदार, तो जनता को भी खबरदार होना पड़ेगा। 2024 में इसको सत्ता से बेदखल करना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को, तभी देश बचाया जा सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम। ये बताइए, इमरान मसूद जिस तरीके से दल बदल का कार्यक्रम लगातार वो चला रहे, विधानसभा चुनाव के दौरान बसपा में चले गए, सपा भी वहां प्रत्याशी उतारना चाह रही है, कांग्रेस भी उतारना चाह रही है, तो जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का सहारनपुर लोकसभा सीट है उसको लेकर आपकी क्या राय, क्या होना चाहिए? देखिए, सहारनपुर में जो मजबूत प्रत्याशी होगा इंडिया गठबंधन से, वही चुनाव लड़ेगा और वही जीतेगा। सहारनपुर में इमरान मसूद ही नहीं है, तमाम लोग हैं सहारनपुर में, और वहाँ जो है इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जो भी टिकट पाएगा वो जीतेगा, इंडिया गठबंधन का ही प्रत्याशी जीतेगा। इमरान मसूद बार बार कह रहे हैं कि सहारनपुर जो की लोकसभा सीट है तो उसमें हमको टिकट दिया जाए। अध्यक्ष जो है कांग्रेस पार्टी के, वो भी कह रहे हैं कि 80 सीट पे तैयारी है। तो ये जो इंडिया मोर्चा बना है, इसमें कुछ मामला ये क्या चल रहा है? तालमेल क्यों नहीं बन रहा है? बयानबाजियां अलग अलग हो रही है, वो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो उनके ऊपर लगा रहे हैं। आप ये बताइए, इंडिया गठबंधन जो बना है वो तमाम बड़े नेता हैं, उसमें इमरान मसूद जी क्या हैं? कौन सा बड़े वो हैं? आप बताइए, क्यों जीत के नहीं आ पा रहे हैं? क्यों दल बदल रहे हैं रोज? ऐसा है, इमरान मसूद माने कुछ नहीं। इमरान मसूद एक पिद्दी है, पिद्दी, समझे आप? ऐसे 30 मार खा होते थे, जीत के आ गए होते। क्यों बदल रहे हैं? क्यों बार बार बदल रहे हैं?
तो ये चीजें हैं, आदमी स्वार्थ होगा कहीं ना कहीं। सुनिए, पार्टियां सम्मान दे देती हैं कि चलो ठीक है, इनके पिताजी रहे हैं, इनके भाई रहे हैं, इनको थोड़ा सम्मान दिया जाए, तो वो अपने को तानाशाह समझ लेंगे कि मैं जहां जाऊंगा वहीं वोट चला जाएगा। आप ये बताइए, किसी का नहीं चलेगा। जब ध्रुवीकरण होगा इंडिया और एनडीए में, तो इंडिया गठबंधन बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। चाहे जिसको टिकट मिल जाए, आपको टिकट मिल जाएगा, आप भी चुनाव जीत सकते हैं। इमरान मसूद को इतनी इंपॉर्टेंस कांग्रेस क्यों देती है भाई? कांग्रेस दी नहीं है। आप आ रहे हैं तो आओ भैया, जब कांग्रेस से गए थे बसपा में, और बसपा से फिर कांग्रेस में आ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने यह भी बयान दिया था कि कांग्रेस से जो गया बुरे वक्त से वो वापस नहीं आएगा, फिर भी वापस ले लिया। अरे ले लिया, आया राम गया राम, ऐसे बहुत होते हैं। चुनाव पीरियड में देखेंगे बीजेपी के बड़े नेता कांग्रेस में जाएंगे, वो कांग्रेस वाले बीजेपी में जाएंगे, ये लगा रहेगा, इसको कोई नहीं रोक पाएगा जब तक कि चुनाव सुधार नहीं होगा। चुनाव में सुधार भी होना चाहिए कि आयन मौके पे इधर से बदले उधर गए, उधर से बदले उधर गए। कुछ समाजवादी में जाएंगे तो कुछ समाजवादी के बीजेपी में जाएंगे, तो कोई कांग्रेस का बीजेपी में जाएगा, बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस में जाएंगे। ये तो लगा रहेगा, इस पे मत बहस करिए। ये बताइए, जिस तरीके से इंडिया मोर्चा बना है, एनडीए है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की फिजा क्या कह रही है सर? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या उत्तरी हो या दक्षिणी हो, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। किसी भी प्रकार का कोई बदलाव अभी तक नहीं हुआ है। ये जो गठबंधन और संगठन लोग आप बना रहे हैं, ये सिर्फ अपने आप तक सीमित हैं। जनता का इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जनता पिछले 2014 से लगातार माननीय मोदी जी को मानती चली आ रही है प्रधानमंत्री के रूप में, और बना भी रही है। ठीक उसी प्रकार से जब से 2017 में चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को अपना जो है नेता चुन लिया है। लगातार वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते चले आ रहे हैं, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ वो इंडिया बने, चाहे कुछ भी बना लें, यहाँ सबको सब पता है। तो लेकिन ये बताइए, हमें एक चीज समझना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के इमरान मसूद है, वो कह रहे सहारनपुर से हम चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, और सपा ये बार बार कह रही कि नवरात्र से पहले वीआईपी सीटों पर हम प्रत्याशियों का ऐलान कर देंगे। हालांकि लखनऊ में मंथन हो गया है, अभी आधिकारिक ऐलान होना बाकी है, तो ये तालमेल क्यों नहीं बैठ रहा है इन लोगों का? देखो, एक बात बताएं, हम कोई किसी की भी पार्टी में चला जाए, जाना उसका अपना जो है पर्सनल है। जाने से कहीं सरकार में न तो उसे कहीं पद मिल जा रहा है, न कुछ, वो अपनी मर्जी से जाता है। चुनाव लड़ने के लिए भी स्वतंत्र है आदमी, टिकट मिले ना मिले चुनाव लड़ सकता है। लेकिन जो उम्मीदें लेकर आदमी जाता है, जिसने कहीं ना कहीं किसी न किसी से अपनी बात कर रखी होगी। रही बात इंडिया गठबंधन की, तो वो कांग्रेस को उतना हवा मतलब घास नहीं डालते हैं जितना वो चाहते हैं। और मैं इसीलिए आपको बता देना चाहता हूँ स्पष्ट तौर से, ये इंडिया गठबंधन किसी भी कीमत पे सफल ना होने वाली चीज़ है, और किसी भी कीमत पे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कतई ये नहीं मतलब सफल हो पाएगी, क्योंकि इनका आपसी भंडाफोड़ इतना तगड़ा है कि किसी भी कीमत पे ये आपसी सामंजस्य नहीं बैठा पाएंगे। ये तमाम सारी जनता थी, इनका साफ मानना है कि इमरान मसूद अगर दल बदल वाला जो कार्यक्रम वो चला रहे हैं, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ लोगों का मानना है कि जनता सर्वोपरि है और जनता फैसला करेगी, लेकिन सवाल अब भी उठ रहा है कि इमरान मसूद सहारनपुर सीट से कांग्रेस पार्टी इंडिया मोर्चे पर उनको टिकट देगी या नहीं देगी, सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अखिलेश यादव ये बार बार कहते हैं कि नवरात्र से पहले वीआईपी सीट पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देंगे। ऐसे में जयंत चौधरी की बात की जाए तो वो चंद्रशेखर रावण को लेकर बयान देते हैं कि उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। हालांकि चंद्रशेखर रावण सहारनपुर के इलाके से आते हैं, तो सबकी अपनी बात है, सबकी अपनी अपनी राय है। देखना होगा कि आगामी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया मोर्चा क्या कुछ फैसला लेता है और किसको किसके खाते में कितनी सीट जाने वाली है। लखनऊ से कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ इरफान रिजवी, द लीडर हिंदी।